हमें नहीं पता था कि निर्माण विहार वाले उल्टी गंगा बहाते हैं। अगर आकाश में सूरज चमचमा रहा हो तो दीपक कोई पागल ही जलाना चाहेगा। हम लोगों को आज मंगल उद्बोधन मिला उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज का, और अब कह रहे हैं महाराज आप सुना दो, तो मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है कि सूरज के आगे अपना दीपक कैसे जलाऊं। अभी महाराज कह रहे थे कि हमारा छोटा सा पाइप है और महाराज बड़ा पाइप लेकर आए हैं। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि पुराने ज़माने के अंदर जो पानी के साधन थे वो हैंड पंप और कुएं हुआ करते थे। वर्तमान में जो पानी का साधन है वो नल है। ये मालूम है सबको कि वर्तमान में जो पानी का साधन है वो नल है। पहले कुएं हुआ करते थे, हैंड पंप हुआ करते थे। गुप्ती सागर जी महाराज हमसे बहुत पुराने महाराज हैं, तो ये कुआं है, हम तो एक छोटा सा नल हैं। अब बताओ किसकी धार ज़्यादा, अब किसकी धार ज़्यादा, किस में आनंद ज़्यादा आएगा बताओ महाराज। ये तो मज़े ले रहे हैं हमसे खामखाई। नहीं, मज़ा नहीं लिए, सच्चाई। इनकी धार बड़ी है, पाइप इनका मोटा है, हम तो बहुत छोटा सा पाइप है हमारा तो, और वो भी कॉरपोरेशन के हिसाब से चलता है, कभी आता है और कभी नहीं आता। आदेश हुआ महाराज का, जरूर बोलेंगे 2 मिनट। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, आप लोग बरसों से प्रतिदिन मंदिर आते हो। आज सुबह आए 6 बजे और 9-10 बजे तक पूजा समाप्त की, घर चले गए। अगले दिन फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर 5वें दिन हम प्रति दिवस भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में पूजन अर्चन करने आते हैं। एक छोटा सा सवाल है मेरा कि भगवान की पूजन अर्चन करने जब आते हैं तो हमने कभी अपने भावों का, अपने परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन किया कि जिस दिन मैंने आना शुरू किया था तब मेरे परिणाम क्या थे, और आज जब मैं आ रहा हूँ तो मेरे परिणाम कितने निर्मल हो चुके हैं, कितने उज्जवल हो चुके हैं, कितने वीतरागता की तरफ झुक चुके हैं, और कितना राग मेरा टूट चुका है। क्या कभी हम लोगों ने इस बात पे चिंतन किया? आज पूजा करी, घर चले गए, घर में पड़ा था, पूजा में पड़ा था हम लोगों ने, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको ना मिली सुख की रेखा। अभी हम पढ़ रहे हैं, पूजन चल रहा है, आनंद आ रहा है कि संसार में कहीं सुख नहीं है, और अभी तुम्हारा मोबाइल बज जाए कि बेंगलोर से एक व्यापारी आया है, इतना माल लेना चाहता है, वो भी नगद। अब ईमानदारी से बताना पूजा किसकी होगी? आगे की पूजा किसकी होगी? भगवान महावीर स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु की, या भगवान चंदा प्रभु की? किसकी पूजा होगी? व्यापारी की पूजा। पक्की बात है। आज हमने व्यापारी की पूजा करी, घर चले गए।
अगर हमने महावीर स्वामी की पूरी पूजा भी पढ़ ली तो घर जाकर पुनः सांसारिक कार्यों में लिप्त हो गए और उन कार्यों में उतना ही आनंद आ रहा है जितना 4 दिन पहले आता था। उन सांसारिक कार्यों में उतना ही आनंद आ रहा है जितना पिछले बरस आता था। उन कार्यों में उतना ही आनंद बरकरार है जिस दिन मैंने मंदिर आना शुरू किया था। उस दिन जितना आनंद मुझे अपने परिवार के व्यापार के कार्यों में आता था, आज भी मुझे उतना ही आनंद आ रहा है। और पूजा मैं रोज पढ़ रहा हूँ, द्रव्य मैं रोज चढ़ा रहा हूँ। इसको ऐसे समझें कि एक व्यापारी ने एक गोल लोहे की सलाख को सीधा करना है। उसने उसको भट्टी में तपाया, बड़ी मेहनत करी, पसीना आ गया। अब मैं थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ और फिर इसको हथौड़े से सीधा करूँगा। सुस्ताने में आँख लग गई। इतनी देर में वो रॉड जो गरम की थी, लाल की थी, मैंने वो क्या हुआ, ठंडी हो गई। आँख खुली तो ठंडी हो गई। उसको मैंने फिर मेहनत किया, दोबारा से फिर गरम किया और फिर मैं थक गया और मैंने पुनः विश्राम किया तो वो रॉड दोबारा से, उसको मैंने लाखों बार गरम किया और वो लाखों बार ठंडी हो गई। लोहे का तो नाश हो गया, उस लोहे का नाश हो गया, लेकिन वो लोहे की रॉड सीधी नहीं हो पाई। कुछ समझ में आया कुछ समझ में? कि हम पहले दिन भी पूजा करी भक्ति भाव से, 100, 200, 500 रुपए की सामग्री भी चढ़ाई, ड्राई क्लीन की 500 रुपए की साड़ी भी हमने खोल ली और अपने 4 घंटे भी लगा दिए। अगले दिन फिर हमने इस काम को किया, चौथे दिन फिर इस काम को किया। परिणामों में अंतर नहीं आ पा रहा। पैसे के प्रति, ख्याति के प्रति, परिवार के प्रति, संसार की भौतिकता के प्रति जो मन में एक लगाव था, उस लगाव में तनिक भी अंतर नहीं आ रहा। तो कभी आपने चिंतन किया कि ये अंतर क्यों नहीं आ रहा? जब मैं रोजाना भगवान की वीतराग मुद्रा के दर्शन करके आता हूँ, जब मैं प्रति दिवस पूजा अर्चना अभिषेक करके आता हूँ, तो मेरे भीतर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? मुझसे मूल में भूल कहाँ हो गई? इतना चिंतन कितने लोगों ने किया? मेरा एक सवाल है आपसे, हाथ खड़ा करके बताओ। बुरा मत मानना फिर, इसका मतलब हम पढ़े लिखे बावले हैं। इसका मतलब हम पढ़े लिखे बावले हैं। एक कार्य को बार बार करते हैं और कभी निगाह उठाकर ये नहीं देखते कि कार्य पूर्ण हुआ भी या नहीं हुआ। पूर्णता तो बहुत दूर की बात है, कार्य शुरू हुआ या नहीं हुआ अभी तो दृष्टि इस ओर भी नहीं गई। भगवान परम वीतरागी, जिनके दर्शन मात्र से हमारा भौतिकता के प्रति आकर्षण कुछ टूटना चाहिए था, वो तो टूटा नहीं। और अगले दिन फिर हम आ गए पूजा करने। और अगर भगवान बोलते हुए हों तो वो आपसे सवाल कर सकते हैं कि कल तो कुछ किया नहीं, आज क्या कर लेगा? पूछ सकते हैं। अगर डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लेकर आ जाओ और खाओ नहीं, और तीसरे दिन फिर पहुंच जाओ, डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर अगर पूछे दवाई खाई थी, बोले नहीं, तो बोले ठीक कैसे हो गए? बोले अच्छा इस बार खा लूँगा। फिर दवाई लेकर आ गए। 2 दिन बाद फिर पहुंचे, फिर भूल गया, और चौथी बार डॉक्टर क्या कहेगा? तुझे दवाई नहीं खानी, तू सरक ले यहाँ से। नहीं बात समझ में?
तो आपने कभी ये चिंतन किया कि मेरे परिणाम ठहर क्यों नहीं रहे, मेरे परिणामों में वैराग्य के भाव क्यों नहीं आ रहे, संसार के प्रति मेरी आसक्ति टूट क्यों नहीं रही? इसका कभी हमने चिंतन नहीं किया और बिना चिंतन करे पुरानी प्रक्रिया से फिर मंदिर आ गए, फिर तीसरे दिन आ गए, फिर आ गए, और वो प्रक्रिया हमारी बरसों तक चलती है। मैं पूछता हूं, आपको कितना लाभ हुआ? बोलो। वही प्रक्रिया जो बरसों से चल रही है, बरसों के बाद मैं आपसे फिर एक सवाल करता हूं कि 10 बरस मंदिर आने के बाद आपको कितना लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ? बाबूजी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। फिर समझना ध्यान से, एक लाभ तो हुआ कि ऐसा व्यक्ति जब मर जाएगा तो उसकी उठावनी में कशीदे गढ़े जाएंगे कि ये व्यक्ति बहुत धर्मात्मा था, रोज मंदिर आता था, रोज पूजा करता था, रोज अभिषेक करता था। इतना लाभ तो हुआ, लेकिन वो लाभ भी मरने के बाद भौतिकता में हुआ, आत्मा के तल पर उसको कोई भी लाभ नहीं मिल पाया। अब सवाल यहाँ खड़ा है जो मैंने पहले किया था कि लाभ क्यों नहीं मिल रहा? आप में से कोई बताए कि हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा? बता सकता है कोई? पूजा तो आप रोज कर रहे हैं, पूजा में कोई कमी नहीं है आपकी, तीर्थ वंदनाएं भी कर लेते हैं, मुनियों को आहार भी दे लेते हैं, माला भी फेर लेते हैं, कहीं अगर भजन संध्या हो तो वहाँ भी चले जाते हैं। लेकिन इन सब क्रियाओं के बावजूद हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा, इसका चिंतन कभी किया? भैया कुछ कह रहे हैं। नहीं, वो तो है, वो तो समझ में आ रहा है, हमें भी मालूम है, वो तो है, लेकिन परम वीतरागी के दरबार में आने के बाद भी वीतरागता के भाव क्यों प्रस्फुटित नहीं हो रहे? इसका मेन कारण कभी ढूंढने की कोशिश करी? वो क्या चीज है जो मेरे हाथ से मिस हो रही है? वो ऐसा कौन सी क्रिया है जो मुझे करनी चाहिए थी, मैंने नहीं की? वो ऐसी कौन सी क्रिया है जो मेरे भावों को ठहरा सकती है? वो कौन सी क्रिया है जो मुझे वीतरागता के मार्ग पर ले जा सकती है? क्या मैंने कभी इसका चिंतन किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं अक्रम से चला। फिर सुन लो ध्यान से, मैं क्रम से नहीं चला, अक्रम से चला। क्योंकि अनादि काल से मिथ्यात्व में डूबा जीव जब कभी सरल परिणामी होता है, जब कभी उसकी कषाय मंद होती है, जब भाग्य का उदय होता है, उस समय जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद जीव जो कुछ भी करता है वो उसके परिणामों को आगे 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 लेकर जाता रहता है। परिणामों में ठहराव का एकमात्र और सिर्फ एकमात्र कारण अगर तीनों लोक में है तो वो है सम्यक दर्शन, जिसके लिए इस जीव ने आज तक कभी पुरुषार्थ किया ही नहीं, कभी पुरुषार्थ नहीं किया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, कोई श्रद्धा का भाव नहीं है, कोई ज्ञान का भाव नहीं है, और क्रिया पर हम सीधे कूद गए। कौन सी पैड़ी पे कूद गए? तीसरे नंबर की पैड़ी पर। पहले की 2 पैड़ियां हमने कभी चिंतन किया? कूदे तो कूदे, दांत और टूट गए, हड्डी और तोड़वा ली, पैर तोड़वा लिए, क्या हुआ? धर्म करने चले थे। क्रम से नहीं किया, अक्रम से किया। चिंतन करो आप लोग। अब एक छोटी सी बात, नकार नहीं रहा, आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन समझने की बात है थोड़ी देर के लिए कि श्रावक का सबसे पहला कर्तव्य कौन सा है? षट आवश्यक जो होते हैं श्रावक के, पहला आवश्यक देव पूजा। अभी भैया जी क्या नाम है अपना? पवन बाबू ने बताया कि पहला आवश्यक है देव पूजा। किसका आवश्यक है ये? श्रावक का। कंफर्म है ये? किसी को डाउट है तो बताओ अभी। कंफर्म? और श्रावक कौन?
आचार्य समदभद्र ने लिखा रत्नखंड शावकाचार में कि पहली प्रतिमा को जिसने अंगीकार किया वो श्रावक कहलाता है। और पहली प्रतिमा अंगीकार करने का अधिकारी कौन है? कौन है? सम्यक दृष्टि जीव ही प्रतिमा को धारण कर सकता है, मिथ्या दृष्टि धारण नहीं करेगा। तो यहां पर अब क्रम से चले तो क्या सम्यक दर्शन है? क्या प्रतिमा धारण की है और सीधे टाप गए हम लोग पूजा के क्षेत्र में। क्या हुआ? पूजा करनी है, निषेध नहीं है, लेकिन पूजा के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं हमें उसका भी पालन करना है। उसके अभाव में पूजा हमें कोई फल नहीं दे पाएगी। शुभ का तो बंध होगा, पुण्य का तो बंध होगा, लेकिन वो पुण्य का बंध संसार घटाएगा या बढ़ाएगा? पवन कुमार जी। पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को। और पुण्य कमाने के लिए मंदिर आए। यहाँ भैया क्या नाम है अपना? अमरचंद जी ने एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बस खाली समझने के लिए, उसको अन्यथा मत लेना, कभी गलत अर्थ निकाल लो। कि एक बच्चा जिसका एक्सीडेंट हो गया, उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है और अमरचंद जी ने अपना पैसा लगा के उस बच्चे का जीवन बचा लिया। पुण्य का बंध हुआ, पाप का हुआ? एक कुत्ता 3 दिन से जिसको कुछ नहीं मिला, मरगिल्ला सा इनके घर के बाहर पड़ा है, इन्होंने घर से दूध ब्रेड ले आके उस कुत्ते को खिलाकर उसमें प्राण फूंकने की कोशिश करी। पुण्य का बंध हुआ, पाप का? और यहां भी तुम पुण्य के लिए आ गए। कहां पर? तो फिर तीनों क्रियाओं में अंतर कहां रहा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर तीनों क्रियाओं में अंतर कहां रहा? मंदिर आना था संसार कम करने के लिए और उसी मंदिर को माध्यम बना लिया मैंने संसार बढ़ाने का। तो मैंने क्या समझदारी का परिचय दिया, मुझे बताइए आप लोग। क्योंकि आज तक मैंने पहले स्टेप पे कभी चिंतन ही नहीं किया कि ये जो मैं पूजा कर रहा हूं, क्या मैं इसका अधिकारी हूं? क्या इस पूजा के लिए अति आवश्यक शर्तें मैंने पूरी कर दी? अगर पवन बाबू को अभिषेक करना है तो इनको मालूम है कि परम आवश्यक शर्त है कि मुझे नहा धोकर मंदिर में धोती दुपट्टा शुद्ध पहनकर आना है तो मैं अभिषेक कर सकता हूं। तो हमने क्या उसके लिए परम आवश्यक शर्त जो थी अपनी पूजा के लिए, क्या उस शर्त को पूरा किया? नहीं हो पाई। मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैंने उसके लिए पुरुषार्थ भी किया? बोलो। ये बहन कुछ कह रही है, क्या कह रही है बहन? नहीं, कोशिश नहीं करते। ये शब्दों से मत खेलो पवन बाबू, कोशिश नहीं करते। जब कोशिश करते हो तो 102 बुखार में भी दुकान पहुंच जाते हो, क्योंकि नोट कमाने हैं, श्रद्धान है। और यहाँ श्रद्धान नहीं है तो फिर हम शब्दों में खेल जाते हैं कि कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं करते। अक्रम, इसको ऐसे समझ लो 2 मिनट के लिए। उदाहरण थोड़ा अजीब सा लगेगा, बस समझने की बात है। एक लड़के की शादी पक्की कर दी और शादी पक्की करते कोरोना काल आ गया। क्या समझे? साल भर कोरोना काल रहा, शादी नहीं हो पाई। और जैसे कि वर्तमान का जमाना है, बच्चे आपस में मिलते रहे, कभी दिवाली तो कभी होली, कभी जन्मदिन तो कभी कुछ। और शादी की डेट निकली, कोरोना काल समाप्त होते ही 4 महीने बाद की डेट निकली, तीसरी लहर शुरू हो गई। बोले और पेंडिंग हो गया मामला। शादी पक्की है, बच्चे मिल रहे हैं और अति हो गई मिलने के, और वो लड़की गर्भवती हो गई। समझना ध्यान से। फिर वो लड़की गर्भवती हो गई और अभी शादी नहीं हुई और उसने एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया। शादी पक्की है, संतान की उत्पत्ति हो गई है। मैं एक बात पूछूं कि अगर शादी हो जाती तो भी यही संतान उत्पन्न होती? उन दोनों से ही होती। लेकिन शादी नहीं हुई, संतान की उत्पत्ति हो गई, कुल का कलंक कहला रहा है वो बच्चा। क्या कहला रहा है? और वही बच्चा यदि शादी के बाद उत्पन्न होता तो
बोलो, कुल का दीपक कहलाता। संतान वही है, प्रक्रिया वही है, माँ बाप वही है, सब कुछ वही है, लेकिन वो पहले हो गया तो कुल कलंक कहला रहा है, वही बाद में हो जाता तो कुल का दीपक कहलाता। लोग उसको गोदी में उठा के चूमते, उसके हाथ में लिफाफे देते और उसका जन्मदिन या उसका जन्म महोत्सव मना लेते। वो लोग चिंतन करना, वही गलती हमसे चल रही है। समझदार माँ बाप वो होते हैं, जैसे ही लड़की प्रेग्नेंट हुई और पता लग गया कि हमारे बच्चे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, तुरंत शादी कर दो, कुल का कलंक नहीं बनने देंगे, कुल का दीपक बनाएंगे। ये समझदार माँ बाप की पहचान है। पूजा कर ली, कोई बात नहीं, अब सम्यक दर्शन पैदा करेंगे, पूजा को दाग नहीं लगाएंगे, पूजा को सार्थक करेंगे। ये भाव किसी ने नहीं बनाया आज तक। क्या किया हम लोगों ने? ठहराव इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि पहले स्टेप पे कदम रखा ही नहीं, सीधी छलांग तीसरे पे लगा दी, दांत टूट गए, हाथ टूट गए, पैर टूट गए। सोचो, कभी हमने इनको त्रिलोकीनाथ माना ही नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन ही निज आत्मदर्शन है, और निज आत्मदर्शन की पहली शर्त है जिन दर्शन। और जिसको जिन दर्शन होगा उसके जीवन में ठहराव आएगा, उसके जीवन में वीतरागता आएगी, उसके जीवन में संयम, त्याग, तपस्या के भाव आएंगे। और जिसको जिन देव दर्शन सम्यक दर्शन में कारण होता है, और जिसको देव दर्शन ही नहीं हुआ उसे निज दर्शन नहीं हुआ। जिसको निज दर्शन नहीं है उसको सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है तो प्रतिमा नहीं है, और प्रतिमा नहीं है तो पूजा नहीं है। फिर समझ लो ध्यान से। तो यहां तो भगवान की पहचान ही नहीं है। त्रिलोकीनाथ से शब्दों से तो हमने कह दिया त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन क्या यहां से कहा? बोलो, क्या यहां से कहा? एक बार भी ईमानदारी से बताना। अगर ये बहन, क्या नाम है बहन? नाम बता देना, पति से पूछ रही है मेरा क्या नाम है। हाँ, अनीता जी यहाँ बैठी हैं, भक्ति भाव से पूजन कर रही हैं, और अभी मोबाइल बज जाए कि पोता सीढ़ियों से गिर गया, सर में 5 टाके आएंगे, ईमानदारी से बताना पूजा में बैठेगी घर दौड़ेगी? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ ईमानदारी से। घर जाएगी सीधी? तो फिर सेठ धनंजय ज्यादा अच्छा था, जिसका लड़का मरा पड़ा है लेकिन भगवान की भक्ति कर रहा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि नहीं था। उसे मालूम है परमात्मा मेरा है, लेकिन ये लड़का मेरा नहीं है, ये तो इस संसार का साथी है, आज मिला है तो कल बिछड़ जाएगा। क्यों भागी? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं था। अगर सम्यक दर्शन होता तो बैठी रहती बहन कि पोते तो बहुत मिलेंगे, भगवान तेरे जैसी भक्ति नहीं मिलेगी। आज जो भक्ति मेरी प्रस्फुटित हो रही है, मैं इस मौके को नहीं चूकूंगी। ये भाव बना ही नहीं आज तक। कभी भगवान से अरदास लगाई नहीं, कहीं भगवान पे दिल लगाया नहीं, तो कैसे सार्थक होगी तुम्हारी पूजा? बताओ तो सही मुझे आप लोग। हाथ जोड़ो, भगवान के श्री चरणों में चलेंगे। कोई बोलेगा नहीं, बस सब सुनेंगे। भैया म्यूजिक नहीं बजाना, बस सुनेंगे सब भक्ति भाव से। जो शब्द कानों में टकराएंगे उन शब्दों की भाव भासना भीतर से लेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है, फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक
सबको पता है कि तुम हर कहीं हो। अगर तुम ना होते तो दुनिया ना होती। अंधेरा मिटाती है तेरी ही ज्योति। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, बर्फों में शीतलता, अग्नि में धधक तुमसे, अग्नि में धधक तुमसे। जिस ओर नजर डालूं तेरा ही नजारा है। अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है। मझधार में नैया है, मजबूर खिवैया है। मेरे बाबा विश्वास मेरा ये टूटे ना प्यारे। तुम्ही को लगानी है नैया किनारे। चले आओ ढूंढो ना कोई बहाना। सोचो जरा है ये रिश्ता पुराना। मझधार में नैया है, मजबूर खिवैया है। नैया का खिवैया तो अब तू ही महावीरा है। अब तू ही महावीरा है। अब पार लगा बाबा, मझधार किनारा है। अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है। और सम्यक दृष्टि क्या कह रहा है। इस तन में रमे हो तुम, इस मन में रमे हो तुम। मेरे बाबा तुझसे जुड़ी है मेरी हर कहानी। तुम्ही दे रहे हो मुझे दाना पानी। ये एहसान तेरे मैं कैसे चुकाऊं। किया है जो तूने मैं ना भूल पाऊं। इस तन में रमे हो तुम, इस मन में रमे हो तुम। मैं तुमको कहाँ ढूंढूं। इस दिल में बसे हो तुम, इस दिल में बसे हो तुम। और जब भगवान अंदर बसे हुई हैं तो आज तक तो मुझे नजर नहीं आए, क्योंकि सम्यक दर्शन का भाव मैंने कभी बसाया ही नहीं। क्या कहते हैं। भगवान दर्श दे दो, कोई ना हमारा है। अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है।
एक लाइन मैं बोलूँगा, उसी को आप दोहराएंगे। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा बाबा, कब कौन हमारा है। एक साथ बोलो सभी लोग, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा बाबा, कब कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है। इस 5-7 मिनट में किसी को परिवार की याद आई? ईमानदारी से बताना। व्यापार की याद आई? ऐसी भक्ति रोज करो, अवश्य गारंटी के साथ एक दिन सम्यक दर्शन होगा। और जिस दिन सम्यक दर्शन हो गया उस दिन पूजा करना सार्थक हो जाएगा। आप सभी के जीवन में सम्यक दर्शन प्रकट हो, आप सभी की पूजा सार्थक हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। और जिस दिन पूजा हो जाएगी उस दिन आप महाराज श्री के साथ मिलकर सिर्फ एक ही बात कहोगे। क्या कहोगे? चलो मेरे आत्म प्रदेश, ओ चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चलें। चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चलें। छोड़ो संसारी वेश, अब धारो दिगंबर भेष, चलो अब वहाँ चलें। चलो अब वहाँ चलें, चलो अब वहाँ चलें, चलो अब वहाँ चलें। फिर ये भक्ति होगी आपकी कि अब संसार में नहीं रहना, हे भगवान मुझे तो अब सिद्धों के दरबार में जाना है। और क्या कहते हैं? मिथ्या ब्रह्म से बचकर, शुभ अशुभ भाव तज कर, हे ज्ञानमयी चेतन मुझको भी पावन कर। बांधे हैं कितने करम, नहीं जाना आत्मधर्म, चलो अब वहाँ चलें। चलो अब वहाँ चलें, चलो अब वहाँ चलें। और फिर क्या होगा? पैसे की लपक नहीं आएगी, फिर सेठानी को पोते की याद नहीं आएगी, क्योंकि मन में भाव आएगा, नहीं नहीं अणु मात्र अपना, सारा जग है सपना, समता रस से भरपूर, शुद्ध आत्म है अपना। जहाँ ज्ञान की धार बहे, मुक्ति का द्वार खुले, चलो अब वहाँ चलें। चलो अब वहाँ चलें, चलो अब वहाँ चलें, चलो अब वहाँ चलें। आप सभी का मुक्ति का द्वार खुले इन्हीं शुभ भावों के साथ। और बहुत बहुत शुक्रगुजार महाराज श्री ने ये मौका दिया आपके बीच में। लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना, बच्चे तो उद्दंडता कर ही जाते हैं,
थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया मैंने, क्योंकि अधिकार है, जिद करके मांग लेंगे, रो के मांग लेंगे, हंस के मांग लेंगे, लेकिन बालक को जो चाहिए वो ले ही लेता है। तो हमने भी महाराज श्री ले लिया। चलिएगा अब आप डायरेक्ट।